अखिलेश नहीं बनेंगे थर्ड फ्रंट का चेहरा। 24 से पहले विपक्ष पर संकट गहरा, क्योंकि तीसरे मोर्चे की जिस टीम को अखिलेश बना रहे हैं उसका कप्तान बनने से अखिलेश ने इनकार कर दिया है। बड़ा सवाल यह है, जो थर्ड फ्रंट बन रहा है उसका चेहरा कौन होगा? क्या चेहरा पर बात करना अखिलेश की रणनीति का एक हिस्सा है, या फिर मोदी के सामने किसी को चेहरा बनाने का बचने का एक विपक्ष बच रहा है? ये एक नजरिया है, क्योंकि सवाल इस बात का भी है, क्या बिना चेहरा थर्ड फ्रंट असरदार होगा? क्योंकि जब थर्ड फ्रंट बना है, बड़ा पेच चेहरे को लेकर ही फंसा है। अखिलेश नहीं बनेंगे थर्ड फ्रंट का चेहरा, 24 से पहले विपक्ष का संकट गहरा। देखिए, हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। मोदी से टक्कर लेगा कौन? चेहरे पर विपक्ष मौन। चौबीस की पिच पर भाजपा को टक्कर देने के लिए जहां एक तरफ विपक्ष थर्ड फ्रंट की दीवार खड़ी करने में लगा है, तो वहीं थर्ड फ्रंट की तरफ से चेहरा कौन होगा, इस पर बड़ा संकट गहरा गया है। क्योंकि जो अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट को एक मंच पर लाने के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, उन्होंने थर्ड फ्रंट का चेहरा बनने से ही मना कर दिया। अखिलेश ने साफ कह दिया कि वो थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं होंगे। अखिलेश यादव आज थर्ड फ्रंट के एक बड़े चेहरे और खुद पीएम कैंडिडेट होंगे 2024 में। हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकें। एक फेस तो है अखिलेश यादव। देखिए, हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। अब अखिलेश यादव के इनकार के बाद सवाल बड़ा हो गया कि अगर अखिलेश यादव चेहरा नहीं होंगे तो कौन होगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बिना चेहरे के थर्ड फ्रंट असरदार होगा? क्योंकि जब से थर्ड फ्रंट बना है, बड़ा पेच चेहरे को लेकर ही फंसा है। थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कभी वो तेलंगाना जाते हैं, कभी तमिलनाडु जाते हैं, तो कभी कोलकाता जाते हैं। अखिलेश यादव इस थर्ड फ्रंट के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरे हैं। लेकिन आज जब एबीपी गंगा ने अखिलेश यादव से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पीएम कैंडिडेट होने को लेकर सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी को यूपी में रोकने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह के दौरे कर रही है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन वो इस थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं है। दरअसल अखिलेश के इनकार करने के बाद ये सवाल इसलिए भी खड़े हो गए कि थर्ड फ्रंट में समाजवादी पार्टी ही वो राजनीतिक दल है जो सबसे ज्यादा सीटों पर भाजपा को टक्कर देती नजर आएगी। क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से इस बार सपा ने 50 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता भी अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। 2024 में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने, और अगर उत्तर प्रदेश में 50 से सीटें अधिक आ जाएंगी तो अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अब सवाल इस बात का है कि अगर सपा की मंजिल ही दिल्ली की गद्दी है, तो थर्ड फ्रंट का चेहरा बनने से अखिलेश क्यों बच रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश खुद से अपनी दावेदारी नहीं करना चाहते? वो चाहते हैं कि विपक्ष का कोई और नेता उनका नाम आगे करे। वैसे थर्ड फ्रंट में जिन दलों को अखिलेश साथ लेकर चल रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम केसीआर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे और कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का नाम शामिल है। इन सभी को अपने अपने राज्यों में बड़ा प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट इस बात का है कि क्या किसी एक नेता के नाम पर सब राजी होंगे? क्योंकि थर्ड फ्रंट की एकजुटता पर भाजपा पहले दिन से सवाल उठा रही। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहते हुए हमला करती है कि बिना कांग्रेस के भाजपा को हरा पाना मुमकिन नहीं। समाजवादी पार्टी या विपक्ष के भाजपा विरोधी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विरोधी नेता और दल, वह सारे के सारे लोग फ्रंट खोल लें, लेकिन देश की जनता की नज़र में एक फ्रंट है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट है।
उत्तर प्रदेश से 80, देश में 400 पार। फिर 2024 में भाजपा की देश के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार। पार्टियां जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं और बड़े बड़े रणनीति बन रही हैं, वो सिर्फ बंद कमरों में बन रही हैं। धरातल पे, ज़मीन पे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये स्पष्ट है कि कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? गठबंधन भाजपा के खिलाफ बने, हम इसका स्वागत करते हैं, पर वो केंद्र बिंदु कांग्रेस ही रहेगी। बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन बनेगा नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, जो तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, ऐसे गठबंधन बने, कई दिन चले। वो गए केसीआर के यहाँ, यूपी में कई वोट दिलाएंगे। ममता जी के यहाँ गए, स्टूल पर बेचारे बैठा दिए गए, कई वोट दिलाएंगे। लालू जी के यहाँ गए, कई वोट दिला देंगे लालू जी। ये लोग वोट नहीं दिला सकते। आपको यूपी में मायावती जी वोट दिला सकती हैं। तो छोटे दल हो, ठीक है, जो जिसकी औकात है, एक जिले में आप उसको साथ रखोगे तो वो आपको 10, 20, 50 हजार वोट दिला देगा। मतलब एकदम साफ है, थर्ड फ्रंट के बनने से पहले ही विपक्ष के बीच संकट गहरा गया है। सवाल इस बात का भी है कि क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जो 2024 में पीएम मोदी को टक्कर दे सके। ये सवाल इसलिए भी कि पिछले 14 साल में 4 बार तीसरा मोर्चा बना, लेकिन कभी अपना असर नहीं दिखा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।